नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे, इनकी रेखाएं क्या कहती हैं, उंगलियां क्या कहती हैं, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, उन सभी चीज़ों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले अंगूठे से स्टार्ट करते हैं। अंगूठा अगर कहा जाए इनका शॉर्ट है, छोटा अंगूठा है। छोटा अंगूठा वाले अगर कहा जाए कभी भी धन संचय नहीं कर सकते हैं। धन आता है जाता है, आता है जाता है वाली स्थिति जो है बना के चलता है। एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए इसके ऊपर एक के ऊपर एक रेखाएं हैं, ऐसे में कहा जाएगा कि ये भी कहीं ना कहीं रिश्तेदारी नातीदारी से संबंधित चीज़ों में मानसिक रूप से तनाव देता है। इसके ऊपर अगर कहा जाए तो ये रेखा होना गाड़ी घर वाहन इत्यादि चीज़ हमेशा कहता हूँ। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए ये उंगली लंबी है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति मेहनत कश है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए सामान्य, धन काम इत्यादि चीज़ों के लिए अगर मैं कहूँ तो सामान्य है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए लंबा होना, ये पर्व अगर कहा जाए काफ़ी लंबा है, ये हिस्से पर अगर तिल दाग धब्बा है तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति ऐसे काम करेगा जिसमें बड़ी मेहनत लगेगी। ठीक है, ये मेहनत से संबंधित काम या फिर कह लीजिए कि काम से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को ट्रेवल बहुत करना पड़ेगा, भागा दौड़ी बहुत रहेगी। दूसरा पर्व अगर कहा जाए तो धन आता है जाता है वाला हिसाब किताब रहता है। और अगर आप पूछेंगे भी ना कि कहाँ खर्चा हुआ, पत्नी तो एक बार बता देंगे, लेकिन ये नहीं कहाँ गया कुछ पता नहीं चला। सूर्य की उंगली अगर कहा जाए लंबी। तीसरा पर्व लंबा, सामाजिक प्रतिष्ठा जो कि सामान्य। दूसरा पर्व अगर कहा जाए छोटा। एक हमेशा इसे मन में रहा है कि मैंने अपने परिवार, जो भी आपका पहले का परिवार रिश्तेदार नातेदार, किया बहुत है लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला, या फिर कह लीजिए उनका साथ सहयोग नहीं मिला, ये इसके इंगित करता है। ये आंतरिक ऊर्जा में कमी करता है, शारीरिक आंतरिक ऊर्जा में कमी को दर्शाता है। ये उंगली अगर कहा जाए लंबी, ये तीसरा पर्व लंबा, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए तो पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में सावधानी। गुरु का क्षेत्र अगर कहा, देखो शुगर और वजन का बढ़ना, वैसे ऐसे लोगों का वजन ज़्यादा होता है और वजन अभी और बढ़ेगा, तेज़ी से बढ़ेगा और पकड़ लेगी शुगर की बीमारी, ये तय है, उसमें कहीं कोई दो राह नहीं है। अपने खान पान अपनी चीज़ों का ध्यान रखिए, उल्टा सीधा खाने से परहेज करिए, जो भी चीज़ें हो सकती हैं उन चीज़ों का ध्यान रखिए। ये आकस्मिक धन लाभ है, बहुत अच्छा है। सेकंड अगर कहा जाए, जैसे ये सब रेखाएं अभी जो है कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा करके जो है बन रही है, ये काम धाम से संबंधित चीज़ों को व्यक्ति को बढ़ाती है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए अच्छा, इस जगह पे तिल अगर है तो ऐसे में कहा जाएगा कि चोट चपेट के योग बनाता है। वाहन गाड़ी आराम से चलाएं, अपने पेट का ध्यान रखें, अपने खान पान का ध्यान रखें। शनि अगर कहा जाए, ये रेखा का लहराने का मतलब ये भी कहलाता है कि जैसे अभी आपकी जो है 43 साल की उम्र है, ठीक है, ये 49 साल 50 साल 51 साल की आयु पे जो है ये शारीरिक कष्टों को भी इंगित करता है। ये रेखा एक बगल में जा रही है, ऐसे में कहा जाएगा जुआ सट्टा शेयर मार्केट इत्यादि चीज़ों में अभी दूरी रही तो ज़्यादा बेटर है। शनि अगर कहा जाए इस हाथ की जान है, मतलब इसकी उठान अगर कहा जाए हाथ की जान है, जो कि व्यक्ति को अगर कहा जाए धन सुख सुविधाओं इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। एक बात, सूर्य अगर कहा जाए सामान्य है। सूर्य काम दाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। ये रेखा लहरा रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि देखो ये कहीं ना कहीं सिम्टम देती है, ये सिम्टम देती है संक्रमण से संबंधित चीज़ों में बीमारियों का। ये सिम्टम देती है कि कोई बड़ी बीमारी से संबंधित चीज़ों को भी दर्शाती है। ठीक है, दूसरी बात, अभी नहीं समय है, ऐसा कुछ नहीं अभी, ठीक है, अभी उसमें समय है। खासकर अगर कहा जाए तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं जो है 32 और 33 साल 2032 और 33 में अगर कहें तो अपने शरीर स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। किसी प्रकार की कोई गांठ बन जाए, और गांठ बदलेगी तो फिर वो कैंसर में बदल जाएगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इसमें आयु से संबंधित कोई दोष नहीं है, लेकिन पीड़ा तो है। पीड़ा को तो ये इंगित करती है, दिखलाती है, दर्शाती है। 32-33 का पीरियड है, एक टाइम पर आपको बिल्कुल सावधान रहना है। साल 2037 में आपको सावधान रहना है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर मैं कहूँगा कि समस्याएं तो आएंगी, ये तय है। वो टाइम फ्रेम 2 महीने बताएं, उसमें समस्याएं आएंगी, लेकिन निकल जाएगा, परेशान मत होइए। बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए अच्छा है। बुध के क्षेत्र पर अगर कहा जाए ये सब रेखाएं अगर कहें तो कहीं ना कहीं काम धाम धन इत्यादि चीज़ों को दर्शाती हैं।
थोड़ा सा ऐसे लोगों की सोच अगर कहा जाए स्वतंत्र काम करने की होती है, स्वतंत्र काम से संबंधित चीज़ों को दर्शाता है। लेकिन समस्या ये है कि अभी 1.5-2 साल सावधानी बरतनी है। केतु वैसे ही अगर कहा जाए तो ये डिस्टर्ब करता है। केतु अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है, जो रकम होती है ना, उसको निकाल के बाहर कर देता है। ठीक है, केतु का ये मेन कारण है। और थोड़ा सा गाड़ी से अभी भी आपको जो है सावधानी से चलानी है, वाहन गाड़ी थोड़ा सा देख दाख के चलाना है। लेकिन समस्या ये बहुत मेजर कुछ नहीं है कि बहुत कोई घबराने या डरने वाली बात। अभी 32, 33 और 37 ये टाइम फ्रेम अगर कहा जाए तो बीमारियों को दर्शाता है। वो थोड़ा सा केयर करके चलने वाला वो टाइम फ्रेम। मंगल का क्षेत्र अगर कहा जाए बहुत अच्छा है, जो ज़मीन प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को बढ़ाता है, बहुत अच्छा है। वहीं जीवन रेखा अगर कहा जाए गोलाई में है। जीवन रेखा अगर कहा जाए तो व्यक्ति को धन से संबंधित, काम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। वाहन के ऐसे लोग शौकीन होते हैं, वाहन गाड़ी इत्यादि चीज़ें अच्छा भी होता है, उसमें भी कहीं तो कोई दो राय नहीं है। सेकंड अगर कहा जाए तो मस्तिष्क रेखा जैसे ये अलग होना, थोड़ा सा शादी से संबंधित चीज़ों में ख्यालात ना मिलना, बेवजह की बातों में थोड़ा सा वो करना। लेकिन जीवन साथी अच्छा है। जीवन साथी आने के बाद आपका जीवन जो है कहीं ना कहीं बढ़ गया, और जीवन साथी के बच्ची होने के बाद जो है उनका जीवन बढ़ गया। ठीक है, फिर भी अच्छा है। वही मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए अपने आप में एक राजयोग है। हाथ में अगर कहा जाए तो ये माउंट अगर कहें तो अपने आप में एक राजयोग है। सेकंड अगर कहा जाए, ये रेखा लहराने का मतलब ये भी होता है कि ऐसे लोगों का पैसा भी बहुत फंसता है। पैसा हमेशा जो है देख दाख के दें। ठीक है, कर्ज से संबंधित चीज़ों में सावधानी बरतें, ये इसके भी संकेत देता है। एक बात सेकंड है कि जैसे चंद्रमा इनका गुलाई में है, चंद्रमा का गुलाई में होना अच्छा कहलाता है। लेकिन ऐसे लोग सोचते हैं और मन में एक डर वहम हमेशा चलता रहता है। ये कंफ्यूज भी करता है। ठीक है, ये कन्फ्यूज़न भी देता है, मन में डर वहम चलता रहता है, ये कंफ्यूज भी करता है। एक होता नहीं कि काम से ऐसे लोग कभी भी संतुष्ट नहीं होते। ठीक है, काम से असंतुष्टि को भी इंगित करता है। दूसरी बात अगर कहा जाए तो होपलेस भी जल्दी हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं आलस्य को भी बढ़ाता है, आलस्य को भी दिखलाता है। वेट का ध्यान रखो, अभी वेट बहुत तेज़ बढ़ेगा। 2-3 चीज़ें मैं कह रहा हूँ, वेट का विशेष ध्यान रखो, नहीं तो कोलेस्ट्रॉल जो है ना वो भी बढ़ जाएगा, ध्यान रखना। ये रेखा अगर कहा जाए विदेश यात्रा या घर से दूर जाके काम, ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो बड़ी पॉजिटिव रेखाएं हैं, काम धाम से संबंधित, धन से संबंधित चीज़ों के लिए। ठीक है, एक बात सेकंड इस हाथ के हिसाब से अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं देखो, घर गाड़ी वाहन ये सब नॉर्मल चीज़ें, ये सब तो अच्छी मात्रा में होगा, इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहो। ठीक है, दूसरी बात रही आपके जो है, जैसे मौजूदा समय पे अगर कहा जाए तो आपको निवेश इत्यादि चीज़ें इस टाइम फ्रेम पे आप चल रहे हो, यहाँ से रेखा मंगल के क्षेत्र पे काटना अच्छा नहीं है। ये रेखा का दोहरा फाड़ में होना काम धाम धन के इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। ये रेखा पे तिल आ गया, ऐसे में कहा भी जाएगा कि आपको जो है खून जनित बीमारियों से सावधान रहना है। शुगर उगर का सेवन मत करा करो, या फिर बिल्कुल ही बंद कर दो, या बिल्कुल हल्का कर दो, इस चीज़ का ध्यान रखो। अब आपके प्रश्नों के एक एक करके ले लेते हैं। इसमें आपने पूछा है दूसरे सिटी में जो है बिजनेस और घर लेना ठीक रहेगा। देखो अभी मत चेंज करो, अभी जहाँ रह रहे हो वहीं रहो, मैं ये कहूँगा। ठीक है, और ये बिजनेस वाली बात, कोई नया काम अगर शुरू करना चाह रहे हो तो मत करना, या फिर करना तो अपने बिहाफ पे ही करना। हाथ में कोई राजयोग या लॉटरी निकलती है, आपके में नहीं है, पत्नी में है। पत्नी में क्या, बच्चे में है। लॉटरी वोटरी जो बच्चे के नाम से खरीदा करो, जो बिटिया है आपकी उसके नाम से, बेटा बेटी जो भी है, हालांकि बिटिया ज़्यादा इसमें चांसेस दिखते हैं, 90 से 95% पहली संतान बेटी होनी चाहिए। फ्यूचर में कैसा रहेगा, अच्छा है, नो डाउट, उसमें संदेह नहीं है। धन के लिए, काम इत्यादि चीज़ों के लिए ठीक है, पैसा कभी भी नहीं रुकेगा, धन संचय हो नहीं पाएगा। जीवन पर्यंत अगर कहा जाए अपने काम से संतुष्ट नहीं रहोगे, काम में कन्फ्यूज़न और काम में मन का भ्रम जो है बना रहेगा। दूसरी बात, तीसरी चीज़ अगर कहा जाए, लेकिन धन की स्थितियां अगर कहा जाए ठीक, अभी भी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। वाहन गाड़ी इस समय पे आराम से चलाना, चोट चपेट का भी योग है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दोनों चीज़ें मैं कह रहा हूँ, दोनों चीज़ें। और रही आपके वेट बढ़ेगा इस समय पे, अपने शुगर का, और एक चीज़ और, शुगर या फिर आपका जो है लीवर, फैटी लीवर हो जाएगा। इन सब चीज़ों का ध्यान रखो, हो गया होगा फैटी लीवर।
इन सब चीज़ों का ध्यान रखो। थर्ड हाथ में अगर कहा जाए तो ओवरऑल लाइफ की अगर मैं बात करूं तो धन से संबंधित ऐसा कोई दोष नहीं है, बाकी तो पार्ट ऑफ लाइफ है, कभी अच्छा कभी खराब, कौन सा समय अच्छा कौन सा समय खराब, ठीक है, ये तो लाइफ में चलता ही रहेगा लाइफ से संबंधित। अब जैसे अगर कहा जाए तो साल 2028, 29, 30, 31, 32 उधर का टाइम फ्रेम ठीक है। अपना शरीर स्वास्थ्य का उस समय पे ध्यान रखना है जिस समय पे मैंने बोला है 32, 37, और आपका 36 उस समय पे आपको शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। इसके बीच में अगर कहा जाए तो व्यवस्थाएं आपकी धन से संबंधित चलती रहेंगी, नो डाउट व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। हाथ में इसके बाद आपने पूछा हेल्थ कैसी रहेगी, वो बता दिया। आपके अनुसार कौन सा बिजनेस अच्छा रहेगा। बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो कोई भी लोहे से संबंधित, प्लास्टिक से संबंधित, हार्डवेयर से संबंधित, ज़मीन से संबंधित, खाने पीने से संबंधित, सोलर एनर्जी से संबंधित कार्य आपके लिए अच्छे हैं। आपके संतान कैसी रहेगी और कितने बच्चे, बता दिया। आपकी बेटी, आप पत्नी को बता दिया है, ठीक है। सेकंड इसमें अगर कहा जाए सेटलमेंट अभी यहीं करते हैं या, मैंने वो उसके बारे में बता दिया कि अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, वैसे तो होगा ही नहीं, होगा तो उचित नहीं होगा। ट्रैकिंग छोड़ के मैं नुकसान में तो नहीं रहूँगा। अभी मत छोड़ो, अभी जो कर रहे हो वही कर तो करो, काम मत बदलो, ठीक है। बिजनेस चक्कर वक्कर मत पड़ो, नया कोई बिजनेस मत स्टार्ट करो, ठीक है। अभी का समय अगर कहा जाए तो नए काम के लिए ठीक नहीं है, जो कर रहे हो वही करो। आगे की लाइफ लग्जरी होगी, धन कितना होगा, सामान्य या फिर अच्छा, अच्छा खासा। देखो सामान्य से थोड़ा ज़्यादा होगा, और अच्छा खासा का मतलब हो गया हजारों करोड़ कोई लोग होते हैं, टाटा बिरला अंबानी, ठीक है। तो धन की कोई सीमाएं नहीं है। हाँ ठीक ठाक सा आपके पास अच्छी मात्रा में धन होगा, आपके अकाउंट में कभी नहीं रुकेगा। एक कहते नहीं है कि जैसे जो है पैसा रुकता नहीं, वाली स्थिति आपके साथ रहेगी, वाली स्थिति आपके साथ रहेगी। तो उसको निवेश इत्यादि चीज़ें करो और इधर उधर करके व्यवस्थाएं जो है अपनी जो है चलाते रहा करो। रही आपके जो है व्यवसाय के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने बता दिया आपको। बाकी अगर आप शुरू कर सकते हो तो ऊपर वाले का नाम, शुरू कर चुके हो तो थोड़ा सा ऊपर वाले का नाम लेके और मजबूती से जो है उसमें लगो। पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में स्कीम समझाने वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे। रही आपने एक प्रश्न लिखा था साले के साथ, ठीक है, साले के साथ देखो रिलेटिव्स इत्यादि चीज़ें, एक बार साला तो एक बार ठीक भी है, फिर भी अकेले अगर काम करो तो ठीक है, नहीं तो फिर जो है फिर ये साला वह नाटक बन जाता है, ठीक है। आपके अपने परिवार में तो यार चाचा ताऊ ये सब बेकार है, होते ही नहीं होते हैं तो बेकार होते हैं। रही साले वाली बात, तो साला भी एक पार्टनर है, थोड़ा सा सावधानी से ही करना। मैं तो कहूँगा अकेले काम करो ज़्यादा बेटर, फिर भी होता है तो थोड़ा सावधानी से करना। बाकी जो है ठीक है, कहीं कोई दिक्कत वाली, ये असल मेरी ये आदत है बोलने की, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो मैंने ये बोला है आपको, जो दिक्कतें बोली हैं और जो अच्छाई बोली है, जिस समय पे कहा है सावधान, उन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।